Hello students, good morning. How are you? I hope you all will be well. This is Amit Kumar, your science teacher, and again I am here with you with the fifth lesson of your science book. तो बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ लेसन 5 आपके साइंस बुक से लेसन 5 लेकर, जिसका टाइटल है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एंड लवण। ओके बच्चों, तो आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक सबस्टांसेस, कौन कौन से सबस्टांस एसिडिक हैं, कौन कौन से सबस्टांस बेसिक हैं, न्यूट्रल सबस्टांस, इंडिकेटर्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन पांचों टॉपिक के विषय में इसमें आप अध्ययन करेंगे। ओके, तो आइए विदाउट एनी डिले हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, श्योर टेस्टिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड एसिड्स। जितने भी पदार्थ श्योर टेस्टिंग हैं, खट्टे हैं, ये सभी एसिड कहलाते हैं, एसिडिक सबस्टांस कहलाते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ सबस्टांसेस दे कैन बी classified into acidic, basic and neutral substances. Let's learn about these substances in detail. कह रहा है कि केमिकल नेचर के आधार पर पदार्थों को क्लासिफाई किया गया है 3 भाग में, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। ओके, तो सबसे पहले इसमें अध्ययन करेंगे आप एसिडिक सबस्टांसेस। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकर विच मीन्स सोर। एकर मीन्स क्या होता है बच्चों? सोर होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खट्टा। मटेरियल्स दैट कंटेन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सबस्टांस। तो वैसे पदार्थ जिनमें एसिड पाया जाता है उसे कहा जाता है एसिडिक सबस्टांस। दीज सबस्टांसेस आर सोर इन टेस्ट। ये पदार्थ क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, एसिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। एसिड्स को बांटा गया है 2 भागों में, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स। एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड। तो वैसा एसिड जो पाया जाता है पेड़ पौधों में, एनिमल्स में और उनके प्रोडक्ट में, इस प्रकार के जो एसिड हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जांपल है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है बच्चों? तो ये पाया जाता है नींबू में, संतरा में, इन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड हुआ। ओके, नेक्स्ट है एसिड डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड मिनरल एसिड। तो वैसे एसिड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? मिनरल एसिड्स हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स and are safe to consume, while mineral acids are a strong acid and are highly corrosive in nature. इट मीन्स बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं या मिनरल एसिड से वीक होते हैं, इसलिए इन्हें कंज्यूम किया जा सकता है, इन्हें खाया जा सकता है। लेकिन मिनरल एसिड क्या होते हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या हाईली कोरेसिव होते हैं। अगर ये स्किन पर पड़ जाते हैं तो स्किन को जला देते हैं। ओके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए नेक्स्ट है एन एसिड इज सेड टू बी कंसनट्रेटेड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एसिड लेजर देन द एसिड। मतलब वैसे एसिड को कंसनट्रेटेड कहा जाता है जिसमें वाटर की जो मात्रा होती है वह एसिड से कम होती है। उस प्रकार के जो एसिड होते हैं उसे कहा जाता है कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, इट इज आल्सो सेड टू बी डाइल्यूट इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एसिड मोर देन द एसिड। अगर एसिड में वाटर का जो मात्रा है वह एसिड के मात्रा से ज़्यादा है तो इसे कहा जाता है डाइल्यूट। क्या कहा जाता है बच्चों? डाइल्यूट कहा जाता है। तो ये 2 टॉपिक टर्म आप याद रखेंगे। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर का जो अमाउंट है वह एसिड से कम होता है, तो इसे कहा जाता है कंसनट्रेटेड। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर का जो अमाउंट है वह एसिड से ज़्यादा होता है। क्लियर है बच्चों? The table given below shows some example of organic acid and their mineral नेचुरल सोर्सेस। तो नीचे कुछ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स दिए गए हैं और इनके नेचुरल सोर्सेस हैं। इसे आप सभी क्या करेंगे? याद कर लेंगे।
तो आइए ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनके नेचुरल सोर्सेज के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है एस्कॉर्बिक एसिड। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, इन सभी में एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। जैसे आंवला, सिट्रस फ्रूट मतलब होता है खट्टे फल, इन सभी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। उसका सिट्रिक एसिड या सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, इन सभी में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड टेमेरिंड और ग्रेप्स में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो और स्पिनच में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। टैनिक एसिड टी में पाया जाता है। और ग्लाइकोलिक एसिड शुगर और जूस में पाया जाता है। तो आप इसे एक चार्ट बना लेंगे और इसे अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बारे में। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर एंड हैव द एबिलिटी टू कोरोड मेटल्स। एसिड का जो नेचर होता है यह कोरोसिव होता है, यह चीज़ों को डैमेज करते हैं और ख़ास तौर से ये एसिड मेटल्स पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीजन दे आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लास वेयर्स। इसलिए एसिड को स्टोर किया जाता है ग्लास वेयर में या फिर रबर के बने पदार्थों में। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एसिड्स क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में ये घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ सम मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के क्या यूज़ होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या है, मिनरल एसिड हैं। आइए इनके यूज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग स्टेशनरी वेयर। जितने भी सैनिटरी वेयर हैं इन सभी को क्लीन किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। उसके बाद है इट इज़ यूज इन द प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के प्योरीफिकेशन में भी हाइड्रोक्लोरिक का यूज किया जाता है। उसके बाद इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट्स एंड पेंट्स एंड डिटर्जेंट। पेंट्स और डिटर्जेंट का जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। तो बच्चों क्वेश्चन रहेगा विच एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स एज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल केमिकल है, इसलिए इसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, मीन्स केमिकल्स का राजा। इट इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। इसका यूज़ किया जाता है कार बैटरी में। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव लाइक ट्राई नाइट्रोटोल्विन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। कुछ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण जैसे बम इत्यादि के निर्माण में यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। ओके, तो इनमें ट्राई नाइट्रोटोल्विन और नाइट्रोग्लिसरीन, ये सभी नाइट्रिक एसिड के बने होते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज टू बाय गोल्ड स्मिथ टू क्लीन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। और इसका यूज सोनार गोल्ड स्मिथ भी करते हैं गोल्ड और सिल्वर को क्लीन करने में, साफ करने में। ओके, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। इट इज़ यूज्ड एज अ विनेगर टू इथेन इन्हेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। एसिटिक एसिड का विनेगर के रूप में यूज़ किया जाता है भोजन की जो स्वाद है इसे बढ़ाने के लिए। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट टू क्लीन फ्लोर्स यूटेंसिल etc। इसका यूज किया जाता है फ्लोर को साफ करने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव स्टेन्स और ऑन कारपेट एंड वुड वर्क। इसका यूज किया जाता है कारपेट पर प्रेजेंट स्टेन्स और वुड वर्क पर प्रेजेंट स्टेन्स जो होते हैं इसे रिमूव करने के लिए। उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। इसका यूज किया जाता है अचार आदि को संरक्षित रखने के लिए। ओके, तो इतने सारे यूज थे एसिटिक एसिड के। अब है बेसिक सबस्टांसेस। तो देयर आर सम सबस्टांसेस दैट आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। तो वैसे सबस्टांस जो स्वाद में बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं और उन्हें छूने पर ये साबुन की तरह प्रतीत होते हैं, इसे कहा जाता है, ऐसे सबस्टांस को कहा जाता है बेसिक सबस्टांस।
दीज सबस्टांसेस आर कॉल्ड बेसेस, इन सबस्टांसों को कहा जाता है बेस। एग्जाम्पल ऑफ सम बेसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, बेस हैं। ओके, बेस आर यूज टू मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट वी यूज़ इन डेली लाइफ। बेस का यूज किया जाता है बहुत प्रकार के पदार्थों को बनाने में जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। द सबस्टांसेस दैट कंटेन बेसेस आर कॉल्ड बेसिक सबस्टांस, तो वैसे पदार्थ जिनमें बेस पाया जाता है उसे कहा जाता है बेसिक सबस्टांस। क्या कहा जाता है बच्चों, बेसिक सबस्टांस अर्थात क्षारीय पदार्थ। बेसेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, बेस भी एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉस्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ये कोरोजिव होते हैं नेचर में। वीक बेस लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सभी नॉट कोरोजिव नहीं होते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, बेसिस क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। बेसिस आर सोपी टू टच, क्षार को जब टच किया जाता है ये सोपी साबुन की तरह प्रतीत होते हैं। बेसिस में और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। ओके, बेसिस दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइलीज, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, etc। तो बेस क्या होते हैं, यह या तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं या फिर वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे कहा जाता है एल्काइलीज। इसके एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चों। अब है यूजेज ऑफ बेसेस, बेस के क्या यूज़ हैं। तो बेसेस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज सॉइल। जैसे सॉइल में क्या होता है, एसिड रेन की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, उसमें एसिडिक सबस्टांस बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, उसमें फसलें अच्छी नहीं लगती हैं। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसका यूज किया जाता है साबुन के निर्माण में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन एंटासिड, एंटासिड बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्लीनिंग सॉल्यूशंस इन पेपर इंडस्ट्रीज एंड इन मेनी अदर इंडस्ट्रीज। इट मीन्स बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है क्लीनिंग सॉल्यूशन के मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद पेपर इंडस्ट्रीज़ में और भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ में बेसिस का यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेसिस एंड द सबस्टांस इन विच दे आर यूज्ड। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किया जाता है साबुन के निर्माण में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किया जाता है विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है लाइम वाटर के निर्माण में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है सोप के निर्माण में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के निर्माण में। क्लियर है बच्चों। आगे है न्यूट्रल सबस्टांसेस, उदासीन वस्तुएं। तो द सबस्टांस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर लाइक डिस्टिल्ड वाटर, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज आर न्यूट्रल सबस्टांसेस। तो वैसे सबस्टांस जो न तो एसिडिक होते हैं नेचर में, जो न तो एसिडिक होते हैं न ही बेसिक होते हैं, ऐसे सबस्टांस को कहा जाता है न्यूट्रल सबस्टांस। एक एग्जांपल है डिस्टिल्ड वाटर, यह ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। इसी प्रकार शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये सभी क्या है, न्यूट्रल सबस्टांसेस हैं। ओके बच्चों। अब है इंडिकेटर, इंडिकेटर का हिंदी मीनिंग होता है सूचक। ओके, तो इट इज़ नॉट सेफ टू टेस्ट थिंग्स विदाउट नोइंग व्हाट दे आर, देन हाउ कैन वी नाउ वेदर अ सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। कह रहा है बच्चों कि हम चीज़ों को देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि वह एसिड है या फिर बेस है। ओके, इसे केवल हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, और टेस्ट करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो कोरोजिव होते हैं, वहीं बेस भी कुछ ऐसे होते हैं जो कोरोजिव होते हैं। तो इनका पता कैसे लगाया जाए कि ये एसिड हैं या फिर बेसिक हैं नेचर में। तो फॉर दिस पर्पस वी यूज इंडिकेटर्स। तो
तो इस पर्पस के लिए हम लोग पता लगाने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? तो indicators are substances that are used to test the acidic or basic nature of substances as they show a change in color on coming in contact with the substances। इट मीन्स बच्चों इंडिकेटर्स वैसे पदार्थ होते हैं जिनका यूज किया जाता है एसिडिक और बेसिक पदार्थों का जो कौन से पदार्थ एसिडिक हैं और कौन से पदार्थ बेसिक हैं। इसमें क्या होता है कि ये शो करते हैं अपने कलर को चेंज करके। ओके, सम इंडिकेटर्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर लाइक चाइना रोज रूट्स, किसके रूट? तो बीट रूट, स्टीम टर्मेरिक के स्टीम, उसके बाद रेड कैबेज के जो लिप्स होते हैं ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। वहीं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं प्लांट्स के फ्लावर से, रूट से, स्टेम से, लीव्स से। तो इन इंडिकेटर्स को कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, दीज इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द colored part of the plant by boiling them in water for some times and standing them। इट मीन्स बच्चों इन प्रकार नेचुरल इंडिकेटर्स को तैयार किया जाता है। इनके कलर पार्ट इनके जो कलर्ड पार्ट होते हैं इसे वाटर के साथ बॉयल करके इनका जो कलर होता है उसे रिमूव किया जाता है। द सॉल्यूशन ओबिटेंड विल आल्सो बी कलर्ड। उसके बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो क्या होता है? कलर्ड होता है, कलरफुल होता है। दे आर सम इंडिकेटर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी बाय यूजिंग डाइज एंड सम अदर केमिकल कंपाउंड। वहीं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है डाई का यूज करके या अदर केमिकल कंपाउंड का यूज करके। दीज आर कोल्ड सिंथेटिक और मैनमेड इंडिकेटर्स। इस प्रकार के इंडिकेटर्स को कहा जाता है सिंथेटिक या फिर मैनमेड इंडिकेटर्स। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द इंडिकेटर। तो आइए इसमें कुछ इंडिकेटर्स के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है लिटमस। क्या बच्चों? लिटमस। Litmus is the most common indicator used in a laboratory. It is extracted from lichen and is available in the form of stripes of paper called litmus paper or a solution form called litmus solution। इट मीन्स बच्चों लिटमस क्या है? मस्ट कॉमन इंडिकेटर्स है जिसका यूज किया जाता है लेबोरेटरी में और इसे बनाया जाता है लाइकेन से और ये अवेलेबल होता है पेपर के स्ट्राइप्स के रूप में जिसे कहा जाता है लिटमस पेपर और इसका जो सॉल्यूशन होता है इसे कहा जाता है लिटमस सॉल्यूशन। ओके, लिटमस पेपर इज आइदर रेड और ब्लू इन कलर। लिटमस पेपर क्या या तो रेड होते हैं कलर में या फिर ब्लू होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एन एसिडिक मीडियम एंड शोज नो कलर चेंज इन बेसिक मीडियम। इट मीन्स बच्चों लिटमस पेपर पर जब कोई एसिड डाला जाता है तो यह ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है कि रेड हो जाता है जब मीडियम कैसा हो? एसिडिक हो, और जब बेसिक हो तब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी लिटमस पेपर पर अगर कोई पदार्थ डालने के बाद उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है तो इससे हम समझेंगे कि वह पदार्थ एसिडिक है। अगर कलर चेंज नहीं होता है तो हम ये समझ लेंगे कि वह पदार्थ क्या है? बेसिक है। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन बेसिक मीडियम एंड शोज नो कलर इन एसिडिक मीडियम। वहीं जो रेड लिटमस पेपर होता है उस पर एसिडिक पदार्थ डालने पर वह ब्लू हो रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू और रेड लिटमस पेपर जब बेसिक मीडियम जब उस पर बेस डाला जाता है तब वह रेड से ब्लू हो जाते हैं। और वहीं एसिडिक सब्सटेंस को जब डाला जाता है रेड लिटमस पेपर पर तब वहाँ कोई चेंज नहीं होता है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह पदार्थ क्या है? तो एसिडिक है। अगला है टर्मेरिक। टर्मेरिक मीन्स क्या होता है बच्चों? हल्दी होता है। टर्मरिक और हल्दी इज यूज्ड एज अ इंग्रेडिएंट्स इन डिफरेंट डिशेस। इट इज अ येलो कलर्ड पाउडर। इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मेरिक पेपर। टर्मेरिक पेपर कैन बी मेड by mixing turmeric powder in a little
amount of water to make paste. These pastes should be applied on blotting or filter paper and left to dry. Stripes of these paper can be used to check the acidic or basic nature of a solution. तो बच्चों टर्मेरिक और हल्दी ये बहुत सारे डिशेस के क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे भोजन का जो फ्लेवर होता है इसे बढ़ाते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं हमारे भोजन में। और ये येलो कलर के पाउडर होते हैं। इनका यूज किया जाता है इंडिकेटर के रूप में, किस फॉर्म में, तो टर्मेरिक पेपर के फॉर्म में। अब टर्मेरिक पेपर कैसे प्राप्त बनाया जाता है, तो इससे क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है टर्मरिक पाउडर को लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ और इसका पेस्ट बनाया जाता है। उसके बाद इस पेस्ट को ब्लोटिंग या फिर फिल्टर पेपर पर अप्लाई किया जाता है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार टर्मेरिक के जो स्ट्राइप्स होते हैं यह इससे चेक किया जाता है कि कोई भी सबस्टांस एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में और सॉल्यूशन में। इन अ बेसिक मीडियम टर्मेरिक पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन। जब मीडियम बेसिक होगा तब टर्मरिक पेपर क्या होगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और इन एन एसिडिक और नेचुरल मीडियम दीज नो चेंज इन कलर। उसके बाद रेडिश टर्मरिक पेपर पर एसिड को अगर डाला जाए या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस को डाला जाए तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इट रिमेंस येलो, यह येलो ही रहता है। ओके, यू मस्ट हैव experienced that when a yellow turmeric stain of food on your white shirt is dipped into soap solution, it turns reddish brown. It is because soap solution is basic in nature. कहने का मतलब बच्चों, अगर टर्मेरिक का जो सॉल्यूशन होता है या फिर खाना बनाते वक्त वो हमारे कपड़ों पर पड़ जाता है, उसके बाद अगर उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं सोप को या कोई डिटर्जेंट को, तो वह क्या होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है कलर में। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यह एक इंडिकेटर है और इस पर जब हमने बेस को डाला, साबुन क्या है, एक बेस है, डिटर्जेंट भी बेस है, बेस डालने के बाद इसके कलर चेंज हो जाते हैं और यह बन जाता है रेडिश ब्राउन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है चाइना रोज। तो चाइना रोज इंडिकेटर इज prepared by boiling some petals of China rose flower in water. The contents are filtered and a light pink colored solution is obtained. This solution is used as an indicator. It means बच्चों चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है उससे वाटर में बॉयल किया जाता है। इससे क्या होता है, इसे उसके बाद जो भी कंटेंट्स होते हैं इन्हें फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो कलर होता है यह हल्का पिंक हो जाता है, लाइट पिंक हो जाता है और इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। ओके, अब देखिए इस पर एसिडिक और बेसिक सबस्टांसेस का क्या प्रभाव पड़ता है। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर चेंज टू डार्क पिंक और मैग्नेटा। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो चाइना रोज इंडिकेटर क्या होगा कि डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले लाइट पिंक था, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एसिड सॉल्यूशन डालने के बाद डार्क पिंक होगा। इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन कलर। अगर इसमें बेसिक सॉल्यूशन को डाला जाए चाइना रोज इंडिकेटर में तो यह क्या होगा कि लाइट येलो से डायरेक्ट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। इन अ नेचुरल सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर शोज नो रिफ्लेक्ट। अगर इस पर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डाला जाए तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन इज अ colorless solution which is prepared in the laboratory by dissolving phenolphthalein dyes in color. फिनोल्फ्थेलिन क्या होता है कि यह एक लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया कलरलेस सॉल्यूशन है। इसमें क्या होते हैं कि फिनोल्फ्थेलिन को डाई और एल्कोहल के साथ एल्कोहल में डालकर सॉल्यूशन बनाया जाता है। इन बेसिक सॉल्यूशन कलरलेस फिनोल्फ्थेलिन चेंजेज इनटू डीप पिंक कलर।
और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है इसमें जब डाला जाता है किसी बेसिक सब्सटेंस को तो यह डीप पिंक हो जाता है, गहरा पिंक हो जाता है। और इसमें जब एसिडिक सब्सटेंस को डाला जाता है फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में, तब यह कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर शेष नहीं रह जाता है। ओके, नेक्स्ट है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? तो पीएच स्केल किसी भी सॉल्यूशन के या किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रलिटी को मापने का एक यंत्र होता है। ओके, तो टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, साइंटिस्ट हैव गिवन अ स्केल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14। तो कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है या इसका क्या स्ट्रेंथ है, इसको मापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्केल तैयार किया जिसका रेंज होता है 1 से लेकर 14 तक। 1 से लेकर कहाँ तक होता है बच्चों? 14 तक होता है। दिस स्केल इज नोन एज पीएच स्केल। इस स्केल को कहा जाता है पीएच स्केल। अ पीएच पेपर कैन बी यूज टू चेक द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है पीएच पेपर को, पीएच पेपर का। द पीएच पेपर इज डिप्ड इन द एसिड और बेस एंड कलर ओबेडिएंट कैन बी मैच विद द चार्ट गिवन बेलो। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों? पीएच पेपर को सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है इसके कलर को। ओके, तो अगर यह 0.7 से कम, अगर किसी भी सब्सटेंस का जो रेंज होता है वह 7 से कम हो तो वह सब्सटेंस एसिडिक होगा, और जितना कम होगा उतना वह ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा होगा उतना वह बेसिक होगा। क्या बच्चों? तो यह है पीएच स्केल। और इसका जो मिडल पॉइंट है 7, यहाँ पर इसका वैल्यू न्यूट्रल हो जाता है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर है यह क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ओके, कर रहा है अ यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन आल्सो बी यूज टू चेक द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज a mixture of indicators that gives different colored of different pH values। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या करता है? यह हमें यह आसानी से चेक चीज़ों को एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ बेसिक एंड बेसिस ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो आइए, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, इसमें हम यह जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं इन पर एसिड बेस का क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है, इसमें जब इस पर जब एसिड पदार्थ डाला जाता है तो क्या होता है? यह टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। यह क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है एसिड डालने के बाद। और जब इस पर बेस डाला जाता है तो यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ओके, उसके बाद है येलो टर्मरिक पेपर इंडिकेटर। यह क्या करता है? एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस पर जब बेस को डाला जाता है तो यह टर्मरिक पेपर क्या होता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है कलर में। ओके, उसके बाद पिंक चाइना रोज इंडिकेटर, जब इस पर एसिड डाला जाता है तो यह मैग्नेटा कलर का हो जाता है। ओके, पिंक कलर से मैग्नेटा कलर हो जाता है, और इस पर जब बेस सब्सटेंस डाला जाता है तो यह ग्रीन कलर का हो जाता है। उसके बाद कलरलेस फिनोल्फथालीन, ये कलरलेस होता है, और इस पर जब एसिड को डाला जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं जब इस पर बेस को डाला जाता है तो यह इंडिकेटर पिंक हो जाता है, पिंक कलर देता है। ओके, चलिए अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हाट हैपन्स इफ़ वी मिक्स एन एसिड विद अ बेस। क्या होगा अगर हम मिक्स कर दें एक एसिड को एक बेस के साथ? तो एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म्स अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड साल्ट। इट मीन्स बच्चों, अगर हम एसिड और बेस को एक साथ मिक्स कर दें तो यह न्यूट्रलाइज होकर एक नया पदार्थ बना लेगा जिसे कहा जाता है साल्ट। क्या बनाएगा बच्चों? वो बनाएगा साल्ट। ए साल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। साल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है नेचर में। यू विल आल्सो फाइंड दैट द बीकर और टेस्ट ट्यूब इन विच एसिडिक और बेसिक बेस रिएक्ट्स हीट अप
तो आपने देखा होगा बीकर में, टेस्ट ट्यूब में जो होते हैं वे एसिडिक और बेस आपस में किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं। ओके, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वह रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ अभिक्रिया करता है और साथ ही साथ हीट इससे बाहर निकलता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, जब विनेगर जो कि एक एसिड है, इसको ऐड किया जाता है बेकिंग सोडा के साथ, बेस की जो कि बेस है, तो ए साल्ट एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड। तो क्या होता है, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ओके बच्चों, तो वहीं पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इन दोनों को जब आपस में रिएक्शन कराया गया तो सोडियम क्लोराइड एक साल्ट का निर्माण हुआ, साथ ही साथ वाटर और हीट रिलीज हुए। ओके, नेक्स्ट है यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या क्या यूज़ है। ओके बच्चों, तो एज अ रिमेडी ऑफ इंगेस्टन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड in the stomach, which is essential for its proper functioning. But when we eat a spicy food, our stomach produce large amount of hydrochloric acid, which result in acidity, produce acidity or indigestion. Indigestion can be very painful and can even cause stomach unclears. As base neutralize the effect of acid, doctors gives antacid like milk of magnesia contain magnesium hydroxide to cure indigestion. It means बच्चों, हमारा स्टोमिक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे भोजन के में पर्यंत जो भी हानिकारक सब्सटेंस हैं वे ख़त्म हो जाएं। लेकिन होता है क्या कि कभी कभी हम लोग जब ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो हमारा स्टोमिक ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम हमारे स्टोमिक में हो जाता है, या फिर इंडाइजेशन अपचित हो जाता है भोजन का। ओके, तो इस इंडाइजेशन और एसिडिटी से क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द उठ जाते हैं। ओके, जिससे स्टोमिक भी अनक्लियर होता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस इफेक्ट को दूर एसिड के इस इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एंट एसिड मतलब एसिड विरोधी दवा देते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक बेस है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा एसिडिटी और इंडाइजेशन ये क्योर हो जाता है, सही हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। टू क्योर एंड बी स्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पैरों पर कभी कोई चींटी काट लेती है या फिर स्टिंग कोई मधुमक्खी काट लेती है तो वह फूल जाता है। क्या होता है बच्चों, वह फूल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। तो एंट एंड बीज स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड विच इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन व्हेन अ पर्सन इज बिटेन बाय एन एंट एंड बीज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एंट और बीज का जो स्टिंग होता है, डंक होता है, इसमें फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, और जब ये हमारे शरीर में कहीं पर काटते हैं तो इससे ये फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। दिस काउजेज पेन एंड स्वेलिंग। इससे क्या होता है कि वह प्लेस जहाँ पर ये काटते हैं वह दर्द करने लगता है, वह फूल जाता है। तो द इफेक्ट ऑफ एंड और बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबरिंग a base like baking soda or calamine lotion on the affected area of the skin। तो इस केस में दर्द के निवारण के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर रगड़ा जाता है। क्या रगड़ा जाता है, तो बेस को रगड़ा जाता है। बेस में बेकिंग सोडा को, कैलेमाइन लोशन को इत्यादि को उस प्लेस पर काटे गए प्लेस पर रगड़ा जाता है। तो द बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। इससे क्या होता है कि बेस न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को। अगला है
इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल के ट्रीटमेंट में प्लांट ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल्स ड्यू टू लैक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स द सॉइल आइदर बिकम्स टू एसिडिक और टू बेसिक विच रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड रिजल्ट इन पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट मीन्स बच्चों कि हम न्यूट्रल सॉइल जो होता है इसमें बेस्ट क्वालिटी के प्लांट ग्रो करते हैं और सॉइल में ड्यू टू कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। कब? जब इसमें ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, मैनर्स का, मैन्योर का, फर्टिलाइजर्स का, तो सॉइल क्या होता है कि एसिडिक और बेसिक हो जाता है, जिसे रिड्यूस किया जाता है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वह बहुत ही कम हो जाती है, पुअर हो जाती है और प्लांट का ग्रोथ भी कम होता है। तो इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेस लाइक क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और स्लैक्ड लाइम। तो अगर सॉइल एसिडिक है तो इसे ट्रीट करने के लिए उसमें बेस डाला जाता है, बेस के रूप में क्विक लाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, और स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि यूज किए जाते हैं। दीज बेसेस न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल मेकिंग इट न्यूट्रल। इससे क्या होता है कि बेस एसिडिक सॉइल को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं और उसमें फसलें अच्छी लगती हैं। इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक, अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट और मैनर इज़ एडेड टू द सॉइल। तो जब ये बेसिक हो जाते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक पदार्थों को डाला जाता है, कंपोस्ट को डाला जाता है। ओके, तो इट इज रिलीज एसिड्स इनटू द सॉइल एंड न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ इट दस मेकिंग इट न्यूट्रल। उससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर डालने के बाद उससे रिलीज होता है एसिड्स जो सॉइल में प्रेजेंट बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉइल एसिडिक और बेसिस फ्री हो जाते हैं और इसमें प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट है टू ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री में बहुत सारे वेस्ट बनते हैं, वेस्ट के रूप में बहुत सारे पदार्थ बाहर आते हैं, इनके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो फैक्ट्री वेस्ट आर मस्टली एसिडिक इन नेचर। फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं यह ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इफ़ दे फ्लो इनटू वाटर बॉडीज दे काउजेज हार्म टू एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स। अगर इन्हें वाटर सोर्सेस लाइक रिवर, पोन्ड्स इत्यादि में छोड़ दिया जाए तो इसमें प्रेजेंट जो भी एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं ये सभी मर जाएंगे। तो बेसिक सबस्टांसेस लाइक स्लैक्ड लाइम आर एडेड टू फैक्ट्री वेस्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स प्रेजेंट इन देम बिफोर दे डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। तो फैक्ट्री के वेस्ट को वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले उसमें ऐड किया जाता है बेस के रूप में स्केल्ड लाइम को, जो कि वेस्ट को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल बना देता है, जिससे कि क्या होता है वाटर सोर्स पोल्यूट नहीं होता है, उसमें प्रेजेंट जो मैरीन लाइफ है, प्लांट एंड एनिमल्स, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका लेसन 5 समाप्त हो गया। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। मैं इस लेसन का वर्कशीट आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इसका सॉल्यूशन ग्रुप में सबमिट करेंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं, और आप पिछले लेसन्स का जो भी सॉल्यूशन दिया गया है उसका फेयर नोट्स आई होप आप सभी ने तैयार कर लिया होगा, आप उसे लर्न करते रहें। ओके, उसके बाद आपसे एक दिन फ़ोन पर पूछा जाएगा सारी चीज़ों को, तो आप अच्छे से उन सभी सवालों का जवाब दे सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।